देखो शलाका, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। 100 बार बता चुका हूं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश। क्या तुम मुझे पिटवाओगी? तुम मेरी टांगे तोड़वाओगी? तोड़वाओ, मैं भी देखता हूं। मैं ये झंझट हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? तूने उसे ये नहीं बताया था कि तू ट्रेंडी से शादी कर रहा है? नहीं यार, पता नहीं कैसे पता लग गया उसे। अब वो कह रही है कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। कह रही थी मुझे शादी के मंडप तक ही नहीं पहुंचने देगी। अरे वो तुझे रोक कैसे सकती है यार? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका गला घोट दूं। अगर मेरे पास एक गन होती ना तो मैं तो उसे गोली मार देता। अबे उसे मारेगा तो जेल चला जाएगा। अब मैं करूं क्या? कल मेरी शादी है। तू हमेशा किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहता है। तू मुझे बचा ले यार प्लीज। देख, इस शलाका को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दे किसी तरह बस। मैं कोई जादूगर हूं जो उसे गायब कर सकता हूं? अफेयर करो तुम और देख, मेरा एक दोस्त है, वो सीआईडी ऑफिसर है। अरे सीआईडी को बीच में क्यों ला रहा है? पुलिस केस बन जाएगा यार। केस कैसे बन जाएगा यार? वो एक दोस्त है, उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अलग मामला है, ये एक डोमेस्टिक मामला जैसा। मेरा बीच में ना आना ही अच्छा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, अगर तुम लोग एक ठीक ठाक कंप्लेंट लिखवाओगे तो। हाँ बोल, क्या बात है? क्या? कहाँ पे? ओके बाय बाय। ले बॉस, कार्तिक के दोस्तों ने उसके लिए एक स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया। आखिरी पार्टी बैचलर्स पार्टी। अरे यार, क्लब में 2 वेटर है और दोनों के दोनों टून है। मैं निकलता हूँ यार, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चल यार कार्तिक से तो मिलते जा कम से कम। छोड़ यार कार्तिक वार्तिक को, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी दारू पी रही है लोग। चल अरे यार, मैं निकलता हूँ। सुनो भाइयों, आज हमारे प्यारे दोस्त कार्तिक की जिंदगी का आखिरी दिन है हंसने का। कल इस बेचारे की शादी होने वाली है, कल तक तो ये बेचारा मारा जाएगा। इसलिए आज हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है। शादी का एक ऐसा तोहफा जिसे ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। देखेगा कार्तिक? लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, ऑफ। शलाका, यह कैसे आई? मैंने कहा था ना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार, ये क्या मजाक है यार? किसने बुलाया इसे? मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी होने नहीं दूंगी। मान लूंगी अपने आप को मैं। अरे रोको इसे, कहीं अपने आप को मार ना दे। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ये फटाका कैसा बजाया? पटाखा नहीं, गोली चली है, किसी ने फायर किया। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। स्विच कहाँ? लाइट्स किसने ऑफ किया? लाइट्स ऑन करो। अरे स्विच कहाँ पर है? लाइट का स्विच कहाँ पर है? बेटा, लाइट का स्विच कहाँ? क्या बात है साहब? स्विच कहाँ? यहाँ है, इधर सर है, इधर। यहाँ पर, यहाँ। ऑन करो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, फायर किसने किया? गोली किसने चलाई? कार्तिक कहाँ है कार्तिक? अरे कार्तिक को छोड़ो, वो लड़की भी गायब है। वो लड़की कहाँ गई? अरे वो भी भाग गई कार्तिक के साथ। लड़की यहाँ है। यहाँ इसके पास कौन खड़ा था? हाँ, यहाँ से कोई भागा तो नहीं? किचन में देखो, यहाँ से कोई गया तो नहीं? हाँ, कोई यहाँ से बाहर गया? नहीं साहब, कोई नहीं गया। नहीं क्या दरवाजा खुला है? यहाँ से कोई गया तो नहीं? नहीं साहब, कोई नहीं गया साहब। दरवाजा बंद करो जल्दी। ये सब फंसा है। एसीपी साहब,
बॉडी कहाँ है? सब बॉडी यहाँ है। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? सर मैं नहीं आ रहा था, ये मुझे यहाँ ले आया। सर अशोक, ये मेरा दोस्त है। शादी किसकी है? सर इसके दोस्त की, कार्तिक की। सर यहाँ है वो। सर ये है कार्तिक, इसकी शादी है। सर इसका इस लड़की के साथ अफेयर था और ये लड़की इसे कह रही थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, और यहाँ अचानक पहुंच गई सर, यहाँ इस किचन डोर में से एक बड़ा सा केक लेके, सर ये वाला, और अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और एक गोली चलने की आवाज आई सर। मैं यहाँ से लाइट्स ऑन की और थोड़ी देर के बाद देखा लड़की यहाँ मरी पड़ी है। किसने मारा इसे? हाँ? किसने मारा इसे? क्यों? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? नहीं। तुम यहीं थे ना जब खून हुआ? हाँ? हाँ सर, मगर अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा दया, वो गन कहाँ है? गन मिली? वहां भी प्रॉब्लम। गन भी नहीं मिल रही? नहीं सर। कहाँ गई गन? तुम में से कोई बाहर तो नहीं गया ना? हाँ? कोई बाहर तो नहीं गया? क्यों? नहीं, मैंने यहां सबकी तलाशी ली, सबकी, मगर गन कहीं नहीं मिली। चलो चलो फिर से ढूंढो। अभिजीत, तुम किचन में जाके देखो। जाओ। सुधाकर सर, वहां जाके देखो। कब से जानते हो लड़की को? जी 4 साल से, मगर सर हम लोग हाल ही में अलग हो गए थे। तुम अलग होना चाहते थे मगर वो अलग होना नहीं चाहती थी, है ना? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं थी, पर हाँ सर अचानक ये फोन करने लगी थी। अच्छा। नहीं सर, किचन में गन नहीं है। टॉयलेट्स में देखा? वहीं जा रहा था सर। तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? मैंने पूछा, तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? नमस्ते एसीपी साहब, कैसे हो? कैसे का मतलब? ठीक हो? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाके बॉडी चेक करो। वही करने तो आया हूँ, मैं कोई तुम्हारे गले लगने थोड़ा आया हूँ। तुम में से किसे मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? हाँ? किसे मालूम था? वो लड़की अपने आप यहाँ नहीं पहुंची? नो सर। क्या हुआ? टॉयलेट में भी गन नहीं है सर। मिलेगी भी नहीं, गन मिलेगी भी नहीं बॉस। क्यों? क्योंकि मौत चाकू लगने से हुई है। क्या? मगर सर गोली चली है। देखो, ये तो वही चाकू है जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाथ में? हाँ, ऐसे, और कह रही थी कि अपने आप को मार लूंगी। और मार लिया? फिर तो लाइट्स ही ऑफ हो गई ना। बस तभी मार लिया होगा इसने अपने आप को। मगर सर गोली चलने की आवाज आई है। हाँ सर। मुझे लगा कोई फटाका बजा होगा। दया, अगर गोली चली है तो फिर चाकू कैसे घुस गया बॉडी में? कहीं कोई और तो नहीं मर गया? किसी और को गोली तो नहीं लगी है ना? नहीं सर, सर ये तो सुसाइड है सर। सर लड़की ने खुद अपने आप को मार लिया है सर। सर तो हम लोगों को तो छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सोलंके, तुम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और आप सब लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ। एक तो मेरी शादी से पहले ही सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से आप लोग मेरी फिंगरप्रिंट्स ले रहे। वो लाश देखी थी ना आपने? वो घुसा हुआ चाकू याद है? हैं? हाँ लेकिन वो तो आत्महत्या थी। देखते हैं। आप हाथ यहाँ रखिए। सुधाकर, लाइट्स ऑन करो। आप इधर देखो, सामने देखो आप। तुम सब ने मिलकर चलाया ये चक्कर। वो लाइट का ऑफ होना, वो फायर की आवाज, इन सब के ठीक तरह से जवाब नहीं मिले अभी तक। बोलो किसने बुलाया था उस लड़की को? मैंने बुलाया था सर। ओ, तुमने बुलाया था? क्यों बुलाया था लड़की को? सर वो
इसने कहा था मुझे, इसने मुझे फंसाया है। इसने? नहीं सर, नहीं सर, वो अविनाश। तुमने? आइए, आप आइए, आपके फ्रेंड्स रहेंगे। अच्छा दोस्त निकला। अरे नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है। हाथ रखो यहाँ पे। सर सर प्लीज हाथ मेरा रखो। पेट बंद निकालिए सर। तो तुम्हारा प्लान था ये? हाँ? और कौन मिला हुआ है इसमें? कौन मिला हुआ है इसमें? सर इसने फोन नंबर दिया था मुझे शलाका का, इसने दिया था सर। अरे यार मुझे क्यों फंसा रहा है? प्लान तो तुम्हारा ही था। शलाका का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? सर एक बार कार्तिक ने मुझे शलाका का नंबर देकर कहा कि तू उस शलाका को फोन कर दे कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। तब से मुझे उसका नंबर याद है सर। मैं तो मना कर रहा था सर, इन सब ने कहा फोन कर, बुला शलाका को। तो आई मिलने के लिए? हाँ। कहाँ पे? मेरे घर पे। घर पे क्या हुआ है? सर वो मान गई सर, जोर जोर से हंसने लगी। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक एकदम सीरियस हो गई। कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। क्या? वाकई चाकू मारूंगी अपने आप को। चैन से जीने नहीं दूंगी उसे। ये क्या कह रही हो मेरी माँ? हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत करना। देख रहे हो घाव? ये देखो, इसका चेस्ट का एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जब तुम्हें मालूम था कि वो अपने आप को चाकू मारने वाली है, तो तुमने उसे पार्टी में बुलाया ही क्यों? हाँ? सर मैंने कहा था इन लोगों को यार मत बुलाओ इस लड़की को, इसका खिसका हुआ है, पर ये लोग माने ही नहीं सर। हो गए सर, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, रिकॉर्ड्स भी बन गया है। ठीक है, सूरज और अविनाश को कस्टडी में ले लो। तुम दोनों ने एक लड़की को आत्महत्या करने में मदद की है। नहीं नहीं सर। अबेटमेंट इन कमिटिंग सुसाइड। बाकी सब लोग जा सकते हैं। सर मैंने सिर्फ एक फोन किया था, सिर्फ एक फोन किया सर, सिर्फ एक फोन किया। आपको आइडिया भी उसी का था सर। सर सिर्फ एक फोन किया सर मैंने। सर प्लीज सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर। सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर। सर वो चाकू का आइडिया सर। मगर सर वो गोली चलने की आवाज आई कहाँ से? जरा एक्सरे दिखाओ। एसीपी प्रद्युमन है। हाँ डॉक्टर सालुंके, कुछ पता चला? आई एम सॉरी सर, लड़की की लाश को देखकर मुझे लगा था कि लड़की चाकू लगने से मरी है, मगर सर इसकी बॉडी में से एक बुलेट मिली है सर। क्या? एक बुलेट मिली है बॉडी में से? क्या बात कर रहे हो यार? देखा, गोली वहां है। सर पहले इसे गोली लगी, बाद में इसका हाथ चाकू पर कस गया कैडेवरिक स्पैज़म की वजह से, और जब ये नीचे गिरी सर तो सीधा चाकू पर गिरी। इसका मतलब है ये एक खून है। मगर पिस्टल तो किधर भी नहीं मिली यार। अच्छा बुलेट कौन सी है? .32 है सर। .32? उन सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुना? उन दोनों को बुलाओ लॉकअप में से। यस सर। उसी जगह से बुलेट मिली है जहां पे एक चाकू लगा हुआ था। लड़की को जब बुलेट लगी और वो नीचे गिरी तो वो चाकू के ऊपर गिरी। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, चाकू ठीक उसी घाव में गया जहां बुलेट लगी हुई थी। सर अब तो ये खून का मामला हो गया है, ये सुसाइड नहीं है। सर ये कहाँ रख दिया था आपने हमें सर? देखो तुम दोनों, अब तक जो भी ड्रामा होना था हो गया। अब जितनी जल्दी हो सके सच बोल दो। मालूम है उस लड़की की बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? गोली अंदर कैसे चली गई? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि गोली चली कहां से? किसने चलाई गोली, मालूम है ना तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। तुम जितने भी लोग वहां थे सब के सब गिरफ्तार किए जाएंगे। चलो सबको पकड़ के लाओ उनके घरों से। सब वही गए होंगे सर, कार्तिक की शादी में। आप हमें छोड़ देते तो हम भी वहीं चले जाते। कार्तिक भी पकड़ा जाएगा? वो थोड़ी छूट जाएगा। शादी हो रही तो क्या हुआ? ये सब उसी की वजह से हुआ।
खुद तो शादी करवा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए इतने मच्छर काट रहे हैं लोग। घबराओ मत, सबको वहीं पे लाया जाएगा। चलो दिखाओ कार्तिक की शादी कहाँ हो रही है। चलो चलो बाहर जाओ, चल बाहर खड़े हो, चलो खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो, निकलो, चलो आ जाओ। अब क्या होगा सर? आपने एक बार हमें छोड़ दिया तो पकड़ने का क्या मतलब है? चुप, खड़े हो जाओ इधर। वो लड़की चाकू लगने से नहीं मरी है, समझे? तुम में से किसी ने उसे गोली मारी है, सब पकड़े जाएंगे। बात क्या है? आप कौन? ये जी मैं, ये ट्रेंडी के पापा हैं। पापा ये सीआईडी से सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए। कार्तिक को भी? हाँ कार्तिक भी। अरे सर, यहाँ अच्छी भली शादी हो रही है, बीच में आप लोग दूल्हे को पकड़ने आ गए हैं। वो भी चला जाएगा तो शादी कैसे होगी? सुधाकर सर, इन सब पे नजर रखो। अब कार्तिक को क्यों पकड़ने आए हैं? शायद उसका भी हाथ है इस खून में। कहाँ है वो? वो ऊपर है, तैयार हो रहा है। चलो दिखाओ, चलो चलो चलो। कार्तिक की शादी क्यों बर्बाद कराया? तुम मुझे वहां नहीं ले जाते तो शायद ये खून नहीं होता। इसे भी पकड़ लो। अरे अरे मैंने क्या किया? दया ये बात गलत है, इसमें मुझे फंसा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो शादी हो जाने के बाद कर लेना जो कुछ करना है। कार्तिक कहाँ है? ऊपर है। सर प्लीज आप यहीं रुकिए, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप? उस बेचारे को शौक लगेगा सर, मैं उसे प्यार से समझा लूंगा, और मेरी बेटी को पता लगेगा तो वो शौक से मर जाएगी। सर प्लीज आप यहीं रुकिए। कार्तिक, कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो। कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा। कार्तिक, कार्तिक दरवाजा खोलो। इस कमरे का कोई दूसरा दरवाजा भी है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? कहीं वो पीछे से भाग तो नहीं गया? सर पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अंदर होगा तो ही खोलेगा ना, होगा ही नहीं तो बेचारा खोलेगा कहाँ से? दरवाजा तोड़ो। सर दरवाजा मत तोड़िए, हमें बनवा के देना पड़ेगा। कार्तिक, एक प्लीज। बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा? कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा? आप जरा बाहर आइए, बाहर आइए बेटा कार्तिक। प्लीज। इसने अपने आप को गोली मार ली है। मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे हाथों शलाका का खून हो गया है। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ऐसी मौत का इन्वेस्टिगेशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। फायर हो चुका है इसमें से। हाँ सर, जब एक खून करने वाला आदमी आत्महत्या कर ले तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। यस, बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको जरा सर उठा के दे। माय गॉड, आधा ब्रेन तो गायब है। ये यहाँ ऐसे बैठा है, उसने गोली ऐसे मारी है, तो गोली इस तरफ जानी चाहिए। हाँ सर, यहाँ होल है। आधा ब्रेन तो यहीं चिपका हुआ है।
तुम लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? तुमने? नहीं। तुमने? तुमने? किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी? ऐसा कैसे हो सकता है? गन के ऊपर साइलेंसर भी लगा हुआ नहीं था, फिर भी किसी ने आवाज नहीं सुनी? मुझे कार्तिक से मिलना है। जी? मुझे उसे देखना है। नहीं, आप उसे नहीं देख सकते। क्यों? मेरी तो उससे शादी होने वाली थी। फिर भी मैं कैसे बताऊं आपको, उसकी वो देखने की हालत में नहीं है। कार्तिक, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मेरा उसे सारा बिगाड़ा। क्यों मार लिया आपने आपको? देखिए, उसने एक लेटर लिखा है, एक सुसाइड नोट, कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि उससे एक गलती हो गई है, शलाका का खून करने की, और इसलिए उसने अपने आप को... नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो किसी का खून नहीं कर सकता था। जरा ये देखिए, ये नोट कार्तिक ने लिखा है ना? आप तो उसकी हैंडराइटिंग पहचानती होंगी। नहीं। नहीं? आपकी तो उससे शादी होने वाली थी। उसने आपको कभी लेटर्स लिखे होंगे, कभी कार्ड्स भेजे होंगे। हाँ, भेजे थे। कहाँ है वो? है आपके पास? घर पर है। प्लीज, आप वो कार्ड्स और लेटर्स हमें लाकर दे सकती हैं? जी। प्लीज, जल्दी से जल्दी। और एक बात, क्या आपको मालूम था कार्तिक के पास एक गन है? नहीं। ओके। अभिजीत, इस गन को जल्दी फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सोलंकी के पास। एसीपी साहब, कार्तिक की जहां मौत हुई उसके पास आपको जो गोली मिली, वो गोली इसी गन में से चली है जो आपको कार्तिक के हाथ के पास मिली। मतलब उसने इसी गन से आत्महत्या की? जी। ये देखिए, मैंने इस गन में से एक गोली चला करके देखी है। इस पर जो राइफल मार्क हैं, ठीक वैसे ही निशान इसके भी, दोनों मैच होते हैं। और उसका क्या हुआ, उस गोली का जो शलाका की बॉडी में से मिली थी? वो गोली भी इसी गन में से चली है। इसी गन में से? इसी गन से? मतलब कार्तिक ने शलाका को मारा है? कमाल है, उसने वहां क्लब में गन छुपाई कहां थी? हाँ, मैंने तो उसकी फौरन तलाशी ली थी। जब लाइट्स ऑन हुई तो वो एक कोने से आते हुए दिखा था। इसी बीच में वो कहां छुपा के आ गया गन, कुछ पता ही नहीं चला सर। हाँ, हमने तो पूरे क्लब की तलाशी भी ली थी। हाँ, नॉट ओनली दैट, उसने वो गन वहां छुपाई भी और फिर चुपके से वहां आके वो गन निकाली भी। कैसे? तुम क्लब में जाके इंक्वायरी करो और देखो कार्तिक वहां फिर से आया था क्या। सर, ट्रेंडी आई है। आइए। आपने कहा था कि कार्तिक के लेटर्स और कार्ड्स लेकर आने को। इन्हें देखते ही मुझे कार्तिक फिर से याद आने लगी। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बैठिए। जरा राइटिंग उस नोट के साथ चेक करो जो कार्तिक ने लिखा है, वो आत्महत्या वाली नोट। देखिए, हमें एक बात और पता चली है, जिस गन से कार्तिक ने आत्महत्या की है उसी गन से ही शलाका की हत्या हुई है। सर। यस सर, ये हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही है। मैच नहीं हो रही है? नहीं सर, लगती वही है मगर है नहीं। ये आत्महत्या वाला नोट कार्तिक ने नहीं लिखा है सर। ये नोट किसी और ने लिख के कार्तिक के बॉडी के पास रख दिया है। मतलब कार्तिक का खून हुआ है, किसी ने कार्तिक को भी मारा और शलाका को भी मारा। क्यों मारा होगा? और मारने वाला एक ही आदमी है, गन एक ही है, और जिसने भी कार्तिक को मारा है वो वहां क्लब में भी था और शादी में भी आया था। यही है सब, कार्तिक के दोस्त यही थे दोनों जगह पे। सबको वहां पे बुलाओ, क्लब एक्स में।
सर वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी और उसका मुंह इधर था सर। जब लाइट्स ऑफ हुई तो वो इधर देख रही थी और कार्तिक यहाँ खड़ा था सर। अच्छा, तुम कहाँ खड़े थे? सर मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ पर। और बाकी सब लोग? सर बाकी सब लोग फैले हुए थे हर जगह, मगर सर कार्तिक के 3-4 दोस्त उसके साथ यहाँ खड़े थे, सूरज, अविनाश वगैरह। अच्छा, अब लड़की यहाँ खड़ी, हाँ? उसका मुंह इस तरफ था और गोली उसे सामने से लगी। इसका मतलब है गोली यहाँ से, इन्हीं में से किसी ने चलाई होगी, इन 3-4 लोगों में से जो यहाँ खड़े थे। यस सर। मगर गोली इतने पास से लगने से लड़की यहीं गिर जानी चाहिए थी, यहीं। यस सर। मगर वो यहाँ ना गिर के यहाँ गिरी, मतलब वो इस तरह से लड़खड़ाते लड़खड़ाते यहाँ आई और फिर यहाँ गिरी। और सर ऐसा हो नहीं सकता है, गोली खा के कोई इस तरह से चल नहीं सकता है। करेक्ट। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि गोली उसे यहाँ नहीं लगी बल्कि यहाँ लगी, इस जगह पर, जब वो यहाँ खड़ी थी और वो ऐसे गिर गई। अब उसका हाथ अकड़ा हुआ ही था कैडावरिक स्पैज़म की वजह से, बस चाकू घुस गया। अगर सर उसे गोली यहाँ लगी है तो गोली इस तरफ से आई होगी, या तो टॉयलेट में से या फिर किचन से। मगर टॉयलेट के अंदर से बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा है ही नहीं। तुमने तो देखा था ना, अंदर तो कोई नहीं था। तो फिर सर एक ही जगह बचती है, किचन। हाँ, गोली यहीं से चली है। हाँ सर, जब लाइट्स ऑफ हुई थी तभी अचानक किसी ने एक लाइटर जलाया था। शायद ये देखने के लिए जलाया होगा कि शलाका कहां खड़ी है। इसका मतलब है वो आदमी अंदर आ चुका था। अच्छा, तुमने लाइट्स कहां से ऑन की? सर यहां से सर। यहां से। अच्छा एक बात बताओ, क्या यही एक स्विच है सब लाइट्स ऑफ करने की? जी नहीं सर, एक स्विच अंदर किचन में भी है। हाँ यहाँ से साहब। वो क्या है कि रात को कई बार कस्टमर्स यहाँ बाहर से जाते नहीं हैं, तो हमारे मैनेजर हमको लाइट बंद करने को बोलते हैं, तो हम लाइट बंद कर देते हैं। बाहर जाके एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, लाइट बंद हो गया, बाहर बंद हो गया। उस दिन तुम यहीं थे ना किचन में? जी साहब। तुमने किसी आदमी को यहाँ आते हुए देखा था? नहीं साहब। ये कैसे देखेगा, तुम्हारी तो आंखें ही बंद थी। बेवकूफ, खून यहीं से हुआ है, गोली यहीं से चली है। साहब यहाँ कोई नहीं आया था, हम लोग ही थे। क्या कर रहे थे? दारू पी रहे थे चुरा के? हाँ साहब, वो साहब हम रोज चुरा के दारू नहीं पीते। वो क्या है साहब कि वो हमको दे रहा था साहब, तो हमने पिया। कौन दे रहा था? वही जिसकी पार्टी थी। कौन था वो? मालूम नहीं साहब। चेहरा याद है? थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा ज्यादा पी लिया था तो। सर, सबको बुला के अंदर लेके आओ। ओके सर। एक बात बताओ, वो दारू कहाँ से दे रहा था? यहाँ पीछे के दरवाजे से। वो लाला के हमको दे रहा था, तो साहब हमने बोला भी कि इतनी सारी बोतलें पड़ी है। बोला नहीं कम पड़ेगी, रख लो। और साहब 2 बोतल हमको भी दे दी, तो साहब हमने साफ कर दी। अच्छा, जरा दिखाना कौन दे रहा था। चलो चलो, ध्यान से देखो, इनमें से कोई था? ध्यान से। ये नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। वो बार बार पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा था। इसका मतलब है उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। वो यहाँ सबको जानता होगा। सर, जब ये दोनों वेटर पी के टुन हो गए होंगे और इन्हें होश नहीं रहा होगा, तब वो यहीं कहीं छुप के खड़ा हो गया होगा। यहीं खड़ा होगा वो। और कहाँ? इस लाइट के स्विच के पास, यहाँ ऐसे। और शायद उसके हाथ यहाँ लग गए होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे। हाथों के प्रिंट्स यहाँ होने चाहिए। यस,
देखा, यहाँ पे हाथों के निशान हैं। ये देखो, ये एक और ये दूसरा। ये देखो, जल्दी से फिंगरप्रिंट्स उठा लो। एक भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहा है। पार्टी में आए हुए कार्तिक के दोस्तों में से किसी के भी हाथों के निशान नहीं है ये। मतलब पार्टी में कार्तिक के दोस्तों के अलावा और भी कोई था? कोई और भी था जो चुपके से वहां पे खड़ा हुआ था? उसी ने लाइट्स ऑफ की और उसी ने गोली मारी शलाका को। कोई ऐसा आदमी जो कार्तिक और शलाका दोनों का दुश्मन है। मगर वो दोनों तो मर चुके हैं, तो पूछे किसको? वही बता सकते थे। सर ट्रेंडी को जरूर मालूम होगा, शायद वो बता दे। घबरा मत बेटी, अब कुछ नहीं होगा। ये सब हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक, समझाओ इसे। नमस्ते। हमें टेंडी ने बताया सब कुछ। कोई इतना कमीना हो सकता है, ये हमने कभी सोचा भी ना था। भला दो लोगों को जान से मार दिया। कोई पूजा वगैरह है घर में? जी हाँ, लगता है हमारे घर को किसी ने नजर लगा दी है। हमारी बेटी की शादी वाले दिन ही कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है मतलब? पहले भी हो चुका है? हाँ, पहले भी जब ब्रैंडी की शादी हो रही थी तो शादी वाले दिन दूल्हा हमारे घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो सकता था उसका एक्सीडेंट? वो तो इतनी अच्छी तरह से कार चलाता था। हो ही नहीं सकता था उसका एक्सीडेंट। पुलिस ने बताया कि उसकी कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। हमारे ही बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? जिस तरह से इस बार खून हुआ है, उसी तरह से पहले वाला भी शायद एक एक्सीडेंट ना हो, वो भी एक खून ही हो। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि किसी ने उन्हें मार दिया ताकि मेरी शादी ना हो? ऐसा लगता तो है। मगर कोई ऐसा करेगा ही क्यों? शायद ऐसा। प्लीज, हम जरा ट्रेंडी से अकेले में बात करना चाहते हैं। आप प्लीज जरा। नहीं, हमारे और बेटी के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इधर आ बेटी, इधर आ, बता इन्हें जो बताना है। पूछिए आप। हो सकता है कि आपकी पहले किसी से बात चल रही हो शादी की और वो टूट गई हो। है कोई ऐसा? नहीं। कभी किसी ने आपको चाहा और आपने उसे भगा दिया हो? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, आपके कॉलेज के पुराने दोस्तों में से अभी भी कोई टच में है आपके? हाँ, बहुत। लड़के लड़कियां दोनों? हाँ। लड़के कौन कौन है? 2 हैं। कार्तिक की पार्टी के बारे में उन्हें मालूम था? हाँ। मालूम था? हाँ। कौन कौन है वो? एक प्रवीण था और दूसरा कौशल। ये दोनों के दोनों आपकी शादी वाले दिन मौजूद थे? हाँ, प्रवीण भी आया था और कौशल अपनी वाइफ के साथ में था। ये प्रवीण शादीशुदा है? नहीं। जल्दी से उसका पता बताओ। पता पूछ के हमारे घर आने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है? और भी तो लोग आए थे शादी में। आप सबके घर गए थे क्या? नहीं, हम आपके ही घर आए हैं। पर आपको हमारे घर पे शक क्यों आया? बोलिए। क्यों शक आया? बोलिए। पहले हम आपके ही घर आए हैं, फिर जाएंगे दूसरी जगह। आप ट्रेंडी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे ना? हाँ। आपकी और ट्रेंडी की अच्छी जान पहचान थी। मैं और वो अच्छे दोस्त थे। शादी नहीं की आज तक? हाँ, ये क्या करेगा शादी? तो बात तो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? 100 बात बोल सकता हूँ, पर आप बोलने दे तब ना। सर वो क्या है कि मैं कोई भी लड़की लाता हूँ तो मम्मी को पसंद ही नहीं आती। कोई अच्छी लड़की लाएगा तो पसंद आएगी ना? अच्छी लड़की लाता हूँ, पर आपको सबसे प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तू है। तू जो वहाँ पड़ा रहता है, पीता रहता है। कहाँ पे? चुप। क्यों चुप रहूंगी? क्लब एक्स में। क्लब एक्स में पीता है? हाँ, वही पड़ा रहता है। वहाँ का तो मेंबर है ये तुमने क्या कर दिया? क्लब एक्स में तो शलाका का खून हुआ है। देखो जरा, इस आदमी को पहचानते हो? जी सर, ये तो हमारे क्लब में रोज आता है। ये हमारे क्लब के मेंबर हैं सर। क्या यही आदमी है जो तुम्हें दारू दे रहा था? नहीं सर, ये नहीं थे। ये नहीं थे? अच्छा। अब सिर्फ यही बचा है सर, कौशल। अरे क्या बात है भाई, आज लाइटें क्यों बंद हैं?
अरे सब बाहर गए हुए हैं क्या? क्या मुसीबत है, लाइट कहाँ है? अरे कौन कौन है घर में? ट्रेंडी, तुम यहाँ अंदर कैसे आई तुम? मेरे पास चाबी थी। तुम्हारे पास चाबी कहां से आई? मैंने दी थी। तुमने क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी मेरे से की है और तुम्हारी ड्रॉवर में ट्रेंडी के फोटोज भरे पड़े हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, छुप छुप के अच्छी फोटोज लेते हो। मैं तो तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी। क्यों तुम मेरी शादी नहीं होने दे रहे हो? बोलो, क्यों पीछे पड़े हो इसके? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ? मुझे लगा कि मैं शलाका को मारूंगा तो कार्तिक हमेशा के लिए फंस जाएगा और ट्रेंडी से कभी शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन सीआईडी ने उसे छोड़ दिया। मैं जलन की आग में जल रहा था। मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना था। मुझे उसे मारना ही पड़ा। नहीं तो ट्रेंडी उससे शादी कर लेती। तुम्हें 3-3 खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने सालों बाद आज तुम लोगों को यहां ये बताने के लिए बुलाया है कि मेरे पास जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? पर कैसे? पापा, लाखों रुपए कैसे खत्म हो गए? मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलने वाला था, मगर अब नहीं मिलेगा। और ये बंगला, ये तो 2 करोड़ का है, मगर मॉर्गेज पापा, फिर आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। पापा, हम आपकी क्या मदद करेंगे? हम तो इतनी दूर से ये सोच कर आए थे कि अगर आप हमें 25-30 लाख रुपए देंगे तो हम अपना कर्जा दूर करेंगे। जैसे ही बाप ने बोला कि मदद की जरूरत है तो रो पड़े सब। मुझे मालूम था कि तुम सबके आंसू मुझे ही पोंछने पड़ेंगे। अभी मैं पूरी तरह से मरा नहीं हूं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, समझे? खैर, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही कीमती चीज दिखाने जा रहा हूं। ये मेरा दोस्त विनय अब यहां पर जो कुछ भी होगा इसका गवाह होगा। ये जो कुछ भी कहेगा वो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। पर वो कौन सी चीज है जो आप हमें दिखाने वाले हैं? ये पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग, इसके तो 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि किसी बाहर वाले को यहां मत लाना। हमारी बातें किसी बाहर वाले को नहीं सुननी चाहिए। फिर तुम अपने दोस्त को यहां क्यों लेकर आए? तुम लोगों ने सालों से इस पेंटिंग को यहां लटके हुए देखा है, मगर अभी तक किसी को यह नहीं मालूम है कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है और इस सेफ में 2 लॉक हैं जिसको खोलने का नंबर कोड सिर्फ मुझे पता है। देखना नहीं मैं क्या कर रहा हूं। देखा, देखी है ऐसी चीज कभी अपनी जिंदगी में? तुम लोगों की अच्छी किस्मत का। वाकई ऐसा हीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या 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 कीमत होगी इस हीरे की? ये हीरा 1.5 करोड़ रुपए का है। इसे बेचकर सबसे पहले मैं अपने कर्जे चुकाऊंगा। बहुत पैसा देना है मुझे। उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बांट दूंगा। विनय,
तुम देखना कि सबको पैसे भेजिए। आप बेफिक्र रहिए। तुम चांदनी, जी साहब। तुमने 30 साल तक इस घर की बहुत सेवा की है और तुम्हारे पति की मौत हो गई है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को 10-10 लाख रुपए देने वाला था, मगर अब नहीं दूंगा। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ 25-25 हजार रुपए दे सकता हूं। बस सिर्फ 25,000? और तुम कंटूरा, तुम मेरी बेटी के पति जरूर हो, मगर मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। दूंगा तो सिर्फ अपनी बेटी को, सिर्फ 5 लाख रुपए। और तुम बेटा, तुम्हें भी 5 लाख ही मिलेंगे। बस? और विनय, तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं यार। अब मैं ये हीरा वापस सेफ में रखने जा रहा हूं, बाकी बातें कल करेंगे। नंबर देखने की कोशिश कोई मत कीजिएगा। तो मैं रणवीर, रणवीर, अरे पापा, रणवीर क्या हुआ? रणवीर, पापा को क्या हो गया? पापा आप ठीक हो ना? पापा उठिए। पापा क्या हुआ? पापा उठिए। अरे ये सेफ नहीं खोल रही है। अरे पापा को बचाओ। अरे कोई डॉक्टर को बुला दो। आप लोग इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? आप लोग क्या इनके मरने का इंतजार कर रहे हैं? एक तो ये घर इतना दूर है, मुझे यहाँ पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। कुछ भी हो सकता था इस बीच। दरअसल डॉक्टर साहब, बात यह है कि यहाँ से हॉस्पिटल इतनी दूर है, हमें लगा कि रास्ते में ले जाते वक्त कहीं कुछ हो। देखो, आज की रात उनका अच्छी तरह से ध्यान रखो। कुछ भी हो सकता है। अगर आज की रात निकल गई तो 5-10 साल जिएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मैंने हॉस्पिटल में एक कमरा बुक किया है। कुछ हो गया तो जल्दी से वहां ले जाना। मैं बार बार नहीं आ सकता। और याद रखना, आज की रात आंखें खोल के रखना। मेरे पापा की तबीयत खराब है। अरे तुम्हारे पापा की तबीयत अच्छी या खराब होने से अब हमारी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अरे क्योंकि अगर वो बच जाते हैं तो वो हीरा बेच देंगे और अपना लोन चुका देंगे और बाकी पैसा सब दूसरे लोगों में बांट देंगे। और अगर वो नहीं बचे, भगवान ना करे, तो वो हीरा सेफ में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिलेगा हीरा। तो जाओ, किसी भी तरह से उनसे वो कोड पूछ के आओ। किसी भी तरह से वो सेफ हमें खोलनी पड़ेगी। वो हीरा हमारे हाथ लगना चाहिए। 1.5 करोड़ का हीरा। हम लोगों को बारी बारी रणबीर के पास बैठना चाहिए। रात भर उसका ध्यान रखना होगा। नहीं अंकल, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। नहीं, पापा के पास मैं बैठूंगी। आप लोग जाकर सो जाइए। इतने सालों से तुम इस घर की सेवा कर रहे हो, पर तुम्हें मिला क्या? 25,000 बस? तुम्हारी इतनी कीमत है? मुझे लगा था लाखों मिलेंगे मुझे। मिल सकता है अभी भी। कैसे? वो हीरा। क्या बात कर रही है तू? वो हीरा चुराएगी तू? तुम्हें सेफ खोलने का नंबर मालूम है ना माँ? मालूम है ना माँ? माँ, तुम्हें वो नंबर मालूम है ना? पापा, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें तो सिर्फ आप ही का सहारा है। पापा, हमारे सर पर बहुत कर्जा है, बहुत लोगों को पैसे देने हैं। पापा, आप मुझे वो सेफ का नंबर बता दीजिए। मैं वो डायमंड बेचकर आपका सारा लोन चुका दूंगी और अपना भी। बस प्लीज मुझे वो कोड नंबर दे दीजिए, प्लीज पापा। बेटा, वो हाँ, प्लीज बताइए ना, वो सेफ कैसे खुलेगी? पापा, मैं सबको पैसे बांट दूंगी, प्रॉमिस। बस मुझे वो कोड बता दीजिए। पहले रिंग में। 1 मिनट पापा, 1 मिनट। हाँ पापा, पहले वाले रिंग में लेफ्ट 2, पहले लेफ्ट 2, फिर पापा फिर 6 राइट, दूसरे वाले रिंग में। दूसरे रिंग में 6 राइट। ओके, फिर तीसरा नंबर पापा। तीसरे रिंग में 3 लेफ्ट।
3 लेफ्ट, आगे 7 राइट, 7 राइट, 2 6 3 7। 2 6 3 7। लेकिन पापा उस सेफ में तो 2 लॉक है, वो दूसरे लॉक का नंबर क्या है? 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट, दूसरे रिंग में 7 राइट। पापा एक मिनट। सुने ना, क्या बात है? अंकल, आपने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? नहीं, मगर यहाँ कोई था ना, मुझे भी लगा कि यहाँ से कोई भागा है, यही देखने में आया था। क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो मैं अंदर बैठी थी, अचानक एक आवाज आई तो मुझे लगा कोई है, लेकिन बाहर आई तो कोई नहीं था। रणबीर कैसा है? अंकल पापा भी ठीक हैं। तुम्हें अगर नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंकल आप आराम कीजिए, मैं आपको सुबह उठा दूंगी। श्योर? हाँ। पापा दूसरे रिंग में 7 राइट, उसके आगे पापा आगे का नंबर क्या है? पापा बताइए ना प्लीज। पापा प्लीज, पापा नंबर प्लीज कोशिश कीजिए पापा। एक कप चाय देना। मुझे भी रात भर इतनी परेशानी रही है कि पहले ये चाय मैं साहब को दे आऊं। अरे पापा को मेडिसिन दी जा रही है, उन्हें चाय की जरूरत नहीं है। इतने सालों से रोज चाय पीते आ रहे हैं, ये चाय मैं ले जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था कि पापा बीमार हैं। मैं तो रात भर अपनी किस्मत को कोसता रहा। किसी ने मार दिया चाकू से। अभिजीत, चाकू पर उंगलियों के निशान है। घर में जितने भी लोग हैं उन सबकी उंगलियों के निशान ले लेते हैं। मिल गया। किसका है? लड़की का है, सुनैना का। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच में कुछ नहीं जानती। तो फिर आपकी उंगलियों के निशान चाकू तक कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता, हो सकता है जब मैं कमरे में थी तब मेरा हाथ लग गया होगा। बॉस, ये सब उस हीरे की वजह से हुआ है। मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि जब कभी भी ये सेफ खुलेगी इसमें वो हीरा नहीं होगा। आपको ये सेफ खोलने का कोड मालूम है? आपको सेफ का नंबर मालूम है? हाँ मालूम है। ये सब इस सेफ का ही चक्कर है। सिर्फ रणबीर को ही मालूम था उस सेफ के बारे में। आपको कैसे मालूम हो गया? हाँ? कहीं आपने जबरदस्ती मालूम तो नहीं कर लिया चाकू से? आप इनको तंग मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। हमें सेफ खोलने का कोड मालूम था और हमने सेफ खोलने की कोशिश भी की थी, मगर सेफ खुली नहीं। हमारे पास पूरा कोड नहीं है, आधा ही है। आधा? आधा कैसे? वो हमने दरअसल मतलब हमारे पास पहले पापा ने पूरा कोड नहीं दिया था, वो बीच में ही बेहोश हो गए। वो कहाँ है? कोड कहाँ है? वो ये रहा। तो लेफ्ट
6 राइट 3 लेफ्ट 7 राइट 2 लेफ्ट 2 लेफ्ट 6 राइट 3 लेफ्ट 7 राइट 2 6 3 7 और नीचे वाले में 5 लेफ्ट 7 राइट सेफ खुल नहीं रही है। मैंने कहा था सर, सेफ नहीं खुली थी, इस कोड से नहीं खुल रही है सर। तो फिर सही कोड किसके पास है? रणवीर जी तो अब रहे नहीं है, असली कोड किसके पास है, हैं? तुम में से किसी एक के पास वो कोड है, क्योंकि रणवीर जी की मौत उस कोड की वजह से हुई है। किसी ने उनसे इस सेफ खोलने के नंबर्स पूछे और फिर उन्हें मार दिया, और फिर शायद ये सेफ भी खोला। कौन है वो? हाँ सर, किचन में से ये कपड़े मिले, कपड़ के अंदर छुपा के रखे हुए थे, लगता है रणबीर साहब के। रणवीर जी के कपड़े किचन में से? इसमें तो मट्टी लगी हुई है। मैड्रिक्स सर, डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर। चांदनी, जरा देखिए ये कपड़े रणवीर जी के हैं? जी सर। रणवीर साहब के हैं? इसे हटाइए प्लीज प्लीज, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, प्लीज इसे हटाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे हटाइए, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम डर क्यों रही हो? तुमने कुछ किया? प्लीज इसे हटाइए ना, प्लीज इसे ले जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। डॉग को हटाओ यहाँ से। प्लीज इसे ले जाइए ना, ले जाइए यहाँ से। बाहर ले जाओ इसे, ले जाओ। बताओ क्या हुआ है? हाँ? सब मुझे ये सेफ खोलने का नंबर मालूम है साहब। मालूम है? मालूम है? तुम्हें कैसे मालूम है? हैं? रणबीर साहब ने बताया था? नहीं फिर? साहब, मुझे वो नंबर माँ ने बताया था। माँ ने? तुमने? तुम्हें मालूम था? हैं? साहब, मुझे सेफ खोलने का नंबर मालूम नहीं था, लेकिन साहब ने कार्ड कहाँ छुपाया है वो मालूम था साहब। बताओ इधर, बताओ कहां से निकाला था वो कार्ड? वहां से सब दूसरे ड्रॉअर में एक खाना है। यहां से? हाँ सर। साहब को कब मारा है? नहीं साहब, ऐसा मत कह बोलिए साहब, ये काम हमने नहीं किया साहब। जब मैं यहाँ आई थी तो सब जिंदा थे, उनके खराने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ से भाग गई साहब। और फिर नीचे जाके वो सेफ खोल कर डायमंड निकाल लिया? नहीं साहब, सेफ खोलने की कोशिश बहुत की, लेकिन मेरे हाथ इतने जोर से कांप रहे थे साहब, सेफ मुझसे खुली नहीं। सेफ खुली नहीं है? फिर साहब, वो कार्ड जिसमें नंबर लिखा हुआ है साहब, वो नीचे गार्डन में छुपा दिया साहब। मुझे जब कार्ड मिला साहब तो मैंने साहब के पुराने कपड़े पहन लिए। हाँ साहब, सेफ तो खुली नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे वो कार्ड छुपा दिया साहब। ठीक है, कहानियां मत बनाओ। कहानी नहीं साहब, सच बोल रही हूँ। यहीं पे कहाँ छुपाया कार्ड? यहीं पे साहब, यहाँ पे? ये लो फोर्सेप्स। अभिजीत,
बेटी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था साहब, वरना मैं ये सब करने वाली नहीं थी। हाँ मालूम है, वाकई इसमें लिखा हुआ है L2R6 L3R7 2637। नीचे वाले में देखो, लेफ्ट 5 राइट 7 लेफ्ट 1 राइट 9 9 9 5719। देखा, मैं कह रहा था ना, हीरा नहीं मिलेगा। नो हीरा। इनमें से किसी ने रणबीर का खून करके हीरा चुरा लिया। कोई कह रहा है कि कोड नंबर मालूम है, मगर कोड पूरा नहीं है, सेफ खुली नहीं है। किसी के पास कार्ड भी है जिस पे नंबर लिखा हुआ है, मगर वो कह रही है कि हाथ कांप रहे थे, सेफ खुल नहीं सकी, फिर भी हीरा गायब है। बोलिए मंदा जी, हीरा कहाँ छुपाया हुआ है? सब हीरा मैंने नहीं छुपाया सब। फेड्रिक्स, कुत्ते को फिर से बुलवाओ और वहीं लेके चलो जहां से ये कार्ड मिला है। ले आओ। स्मेल स्मेल स्मेल। देखा साहब, मैं कह रही थी ना, मैंने नहीं छुपाया। हाँ साहब, हमने भी नहीं किया है। नहीं तो वो कुत्ता हम पे भौंकता नहीं। हाँ तो फिर किसने किया? हाँ? इसलिए तो मारा रणबीर को, वही तो ले गया वो हीरा। हाँ? कोई गायब है? हाँ? नहीं, सब हैं, सभी हैं यहाँ। अरे वो तुम्हारा दोस्त कौन है? वो दुर्वेश। वो कहाँ है? कहाँ है वो? तो साहब शायद वो कमरे में ही होगा। वो सुबह से बाहर ही नहीं आया। दुर्वेश, दुर्वेश, दुर्वेश। अरे दुर्वेश, टॉयलेट में नहीं है। तो फिर गया कहाँ है? अरे दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो फिर वो गया कहाँ? ये बैग? हाँ साहब, उसी का है ये बैग। ये शर्ट उसी की है। सुनाओ इसे कपड़ा। दुर्वेश कमरे में नहीं है, पैदल ही कहीं गया है। देखते हैं कहाँ गया होगा। स्मेल 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 स्मेल। गुड बॉय गुड बॉय। स्मेल 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 स्मेल। स्मेल स्मेल स्मेल। गुड बॉय। यहां तक तो आया, यहां से कहां गया होगा? अरे ये तो वापस बंगले की तरफ जा रहा है। ये तो घर के अंदर जा रहा है। खून किसका हो सकता है? कहीं दुर्वेश का तो नहीं? ये कुत्ता भौंक क्यों रहा है? यहां कमरे में तो कोई भी नहीं है। मगर कमरे के बाहर खून पड़ा हुआ है। कुछ हुआ है, यहां पे कुछ हुआ है। डॉग को कुछ जबरदस्त स्मेल आ रही है। किस चीज की हो सकती है? किस चीज की हो सकती है इसमें? बाहर खून पड़ा है ना? और खून दुर्वेश का ही होगा। बाकी सारे लोग तो मौजूद हैं यहाँ पे, है ना? या फिर कोई और आदमी जो यहां आया हो रात को?
ये क्या है? यहां पे भी खून, यहां पे भी खून। माय गॉड, ये चक्कर है। दया, जल्दी से बेड खोलो, इसके अंदर कुछ है। आप कुत्ते को बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ जल्दी। लाश मिल गई। दुर्वेश, मेरे दोस्त, क्या हो गया तुझे? दुर्वेश, सब मेरा दोस्त। दुर्वेश, लेके जाओ। ये चाकू तो किचन से आया है साहब। ये खून यहां पड़ा है और किचन यहां है। दुर्वेश का रूम और किचन साथ साथ में। देखो, खून किचन नाइफ से हुआ है, तो शायद ये चाकू किसी ने किचन से ही उठाया होगा। हो सकता है खून भी यही हुआ हो। मतलब लाश यहां से बाहर लाई गई और इधर ले जाएंगे। मैं इस बेड के आसपास की एक एक चीज चेक करता हूं, देखता हूं कि लाश बेड के अंदर कैसे रखी गई। तुम इन पर निगाह रखो। अगर यहां किचन में खून हुआ है तो यहां ही क्यों? मतलब दुर्वेश यहां किचन में आया होगा, मगर वो यहां आया क्यों होगा? शायद रात को पानी पीने आया और उसे यहां वो आदमी मिल गया जिसने उसे मारा। आदमी क्यों? कोई औरत भी तो हो सकती है। इनमें से कोई भी हो सकता है। आप लोग प्लीज उस तरफ जाइए, प्लीज वहां खड़े रहिए। दुर्वेश जैसे लंबे चौड़े आदमी को घसीट के ले जाना किसी औरत के बस का काम नहीं है। ये किसी आदमी ने किया है बॉस। और ये मेड वो चाकू फौरन पहचान गई। हाँ, यही अजीब लगा मुझे। ये काफी कुछ जानती है, सब जानती है, बोल नहीं रही है ये। अच्छा, अगर कोई उसे यहां से घसीट के ले गया ऐसे, तो उसके कपड़ों पे खून लगा होना चाहिए। मगर किसी के कपड़े पे खून दिख नहीं रहा। हाँ, दुर्वेश का खून हुआ है और हीरा भी गायब है। देखो, खून करने वाला या तो हीरा लेके भाग गया है, या फिर उसने और दुर्वेश ने दोनों ने मिलकर ये किया है। दुर्वेश यहां आया होगा और यहां से वो यहां आया। यहां उसने देखा सेफ में से कोई हीरा निकाल रहा है। उसने कहा मुझे भी हिस्सा चाहिए। तभी शायद अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी होगी। वो लोग भाग के यहां पर आ गए होंगे, यहां पे, और यहीं कहीं छुप गए होंगे। कहां छुप गए होंगे? और फिर शायद दोनों में हीरे के लिए आपस में छीना झपटी हुई होगी, और उसने मौका देख के यहां से चाकू उठा के दुर्वेश को मार दिया होगा। मगर वो एकदम से तो नहीं मरा होगा ना, isn't it? लंबा चौड़ा आदमी है, थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ ही होगा। हाँ, मगर स्ट्रगल का कोई निशान यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। सब साफ कर दिया क्या? ये क्या? बटन किसका हो सकता है? चलो देखो, इस बटन को पहचानती हो? नहीं साहब, ये किसी आदमी की शर्ट का बटन है। हाँ,
उन्हीं के शर्ट का बटन है। तुम पहचानते हो इसे? जी साहब। किसका है? ये बटन वाली शर्ट मैंने देखी तो है साहब, मगर क्या? मगर मैं घर वाले लोगों के खिलाफ नहीं जाऊंगी साहब। चाहे उसने खून किया और तब भी? मुझसे कुछ मत पूछिए साहब। नहीं बताएंगी तो आपको गिरफ्तार करेंगे। कर लीजिए साहब, मगर मैं नहीं बताऊंगी। देखो, इस बटन को पहचानते हो? तुम देखो, इस बटन को देखा है? किसका है ये? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें खीरे के लिए मेरे पापा को मार सकते हो? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम पागल हो गई हो? शर्ट कहाँ है? शर्ट कहाँ है जिसका ये बटन है? मुझे नहीं मालूम है। तुमने रात को शर्ट बदली थी? मगर उसका इस बटन से क्या संबंध? तुमने रात को शर्ट बदली थी? हाँ बदली। कहाँ है वो? शायद ऊपर कमरे में होगी। चलो दिखाओ। सर वो शर्ट तो सर मैं भी ढूंढ रहा था, मगर मुझे मिली नहीं वो। मिलेगी कैसे? उस पे खून जो लगा हुआ है। खून कैसे लगेगा सर उस पे? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अरे कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत। कमरा किधर है? ये रहा सर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, क्या क्या सामान लेके आए? सर, वो सूटकेस है और ये हैंडबैग है। 3-4 दिन रहने वाले थे यहाँ कौन रहना चाहता था सर? साफ बात कहो ना, हमारा प्लान था 4-5 दिन रुकने का, लेकिन जब से पापा ने कहा कि वो इसे एक पैसा नहीं देंगे, इनका मूड ऑफ हो गया और आज सुबह ही कहा कि यहाँ से चलते हैं। हाँ कहा था मैंने, कहा था। इसका क्या मतलब हुआ? वो खून क्या मैंने किया है? वो हीरा उसको भी क्या मैंने चुराया है? शर्ट कहाँ है? शर्ट सर यहीं कहीं होनी चाहिए सर। लेकिन तुमने बदली कब थी? सुबह बदली थी। सुबह कब? तुम क्या कब पूछ रही हो? एक तो वैसे ये लोग सब बात मुझ पे शक कर रहे हैं, ऊपर से तुम और आग में घी डालने का काम कर रहे हो। शर्ट कब बदली? मगर शर्ट कहीं तो होनी चाहिए। सर क्या पता सर किसने उठा के ले गई, मुझे कुछ नहीं पता सर। कौन ले जाएगा उठा के यहाँ से? कहीं यहाँ तो नहीं? सर यहाँ कैसे हो सकता है सर? कंडोरा, ये क्या है? हाँ? ये तुम्हारी शर्ट है ना? हाँ? और इसमें बटन भी नहीं है। नहीं सर, ये मेरी शर्ट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसी बात नहीं है, सुना ना? सुनो कंटोरा, चुपचाप बता दो बात क्या है। सर वाकई ये मेरी शर्ट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है? तुम चिल्ला रहे हो? हटाओ हटाओ, डक को हटाओ। क्या किया है? क्या किया इसने? पूछो इस कुत्ते से या इस गधे से पूछो, बेवकूफ। अरे कुत्ता संभालना आता नहीं और यहाँ आ गए, न जाने कहां से आ गए और टूट पड़े मेरे ऊपर। ये देखो मेरी टांग को काट लिया इसने, कितना खून निकल रहा है। फेडरिक्स, वो फर्स्ट एड किट लेके आओ और वो इंजेक्शन भी लेके आना। ये डॉग यहाँ सुबह से आया हुआ है, इसने किसी को नहीं काटा। आपको ही क्यों काटा? इसने कहा होगा काटने के लिए। नहीं, ये नहीं कहेगा। और ये एक ट्रेन डॉग है, बिना बात के कभी किसी को नहीं काटेगा। ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ता है। ये कुत्ता जब दुर्वेश की लाश के पास से निकला, तब भी इसकी नाक पे दुर्वेश की स्मेल समाई हुई थी। दुर्वेश की लाश बेड में छिपी हुई है, ये इस कुत्ते ने ही बताया है। ये कुत्ता दुर्वेश की स्मेल भूला नहीं है। अरे दुर्वेश की लाश की स्मेल अगर ये नहीं भूला है तो मैं क्या करूं? ये मुझे क्यों काट रहा है? क्योंकि इस कुत्ते को दुर्वेश की लाश की स्मेल आपकी बॉडी में से आ रही है। मेरी बॉडी में से? जी। मेरी बॉडी में दुर्वेश की स्मेल कैसे आ सकती है? मैं तो उसे मिला भी नहीं। आपने दुर्वेश की लाश किचन में से घसीट कर बेडरूम में जाके छिपाई, तब आपके कपड़ों में दुर्वेश की स्मेल घुस गई है। शायद आपके पैंट में भी दुर्वेश का खून लगा हुआ है। खून? हाँ खून। और खून देख के इस डॉग का दिमाग घूम गया। जब हमने दुर्वेश के कपड़े डॉग को सूंघाए, तब आप अचानक गायब हो गए।
कहीं जाके छुप गए और अब आपको लगा कि सब मामला ठंडा हो गया है तो बाहर निकल के आ गए। मगर बैड लक, सामने ये डॉग आ गया। आपको दुर्वेश का खून देखना है? खून मत दिखाइए मुझे, मैं खून नहीं देख सकता। खून देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। और जब पहले मैंने अपनी टांग पे लगा खून देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा और फिर मुझे ऐसा गुस्सा आया, चीज चाह के उस कुत्ते की गर्दन मरोड़ दूं। हीरा कहाँ है? हीरा मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं मालूम। रणबीर का खून क्यों किया? फिर खून की बात कर रहे हैं आप? रणबीर का खून क्यों किया? मैंने नहीं किया। ये शर्ट आपकी है। नहीं, ये खून दुर्वेश का है। हटाओ इसे। मैं बताता हूँ। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। 2-3 घंटे में ये सब हो गया। 2 खून हो गए, हीरा गायब हो गया। कैसे हुआ ये सब? है कैसे हुआ? है रात को जब मैं सोया हुआ था तो अचानक मेरी नींद खुली। मैं उठकर बाहर आया, सामने वाले कमरे में झांक कर देखा तो नौकरानी की लड़की सेफ खोल रही थी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सेफ खोला? हाँ। मतलब हीरा उसके पास है? हाँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा कि उस लड़की से तो हीरा मैं कभी भी ले सकता हूं। जब रणबीर की लाश देखी तब तो बता सकता था। हा? तब मुंह खोलता तो मैं खुद ही फंसता। मैंने सोचा चुप ही रहो। रणबीर तो रास्ते का कांटा था, खुद ही निकल गया। पहले मुझे बोला था कि विनय मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा और बाद में पूछता है तुझे कुछ चाहिए? मैं कोई भिखारी हूं क्या? मतलब रणबीर का खून उस लड़के ने किया है? शायद। और दुर्वेश को किसने मारा? पता नहीं। ये सब वो लड़की अकेली नहीं कर सकती है। उसकी मां के साथ मिली हुई है, उसके हाथ में चाकू था। तूने अभी कहा क्या मैं भिखारी हूं? हाँ, फिर? तू भिखारी भी है और खूनी भी। सच सच बता, हुआ क्या है? ये सच ही तो है। सच ये है। रणबीर को मैंने मारा। चुपचाप से मुझे अपने सेफ का नंबर बता दे, बता दे। तो मेरा दोस्त है। मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे के लिए तू चोरी करेगा? हाँ। नहीं बताया तो मैं ये चाकू तेरे सीने में उतार दूंगा। जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है। कोई आ जाकर बोल। मैंने हीरा सेफ से निकाल लिया, तब आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा कि रणबीर के खून से कैसे बचा जाए। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं भाग के किचन में गया तो देखा वहां दुर्वेश खड़ा था। कहने लगा, चुपचाप हीरा वापस रख, नहीं तो सबको बता दूंगा। सामने चाकू पड़ा था, मैंने उठा के मार दिया। दिखाओ कहां पे हीरा। सब गाड़ियों की तलाशी तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं। मेरी गाड़ी में एक ऐसी जगह जहां कुछ भी छुपाओ नहीं मिल सकता। इसका मतलब तुम चोरी की तैयारी पहले से करके आए थे? नहीं, वो तो क्या है कि जल्दी दिखाओ हीरा कहाँ है। चलो। दो खून करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।